बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 18वां, चलो चले। यह पाठ कुछ अलग तरह का है। यह पाठ आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो तो देखते हैं इस पाठ में हमें क्या क्या दिया है। मार्ग बताओ। पाठ 18वां, चलो चले। देखो बच्चों, यहाँ हमें एक खेल दिया हुआ है। इस खेल में बहुत सारे स्थल है। जहाँ तक पहुँचने के लिए कौन सा मार्ग होगा, इसे हमें ध्यान से देखकर बताना है। चलो तो चित्र में क्या क्या है वह पहले देख लेते हैं। यह घर है, इसमें पेंगुइन रहता है। यह मंदिर है। पगडंडी, पगडंडी यानी पांव से चलने का रास्ता। यहाँ ऊंट है। यहाँ अस्पताल है। यहाँ लिखा हुआ है शांति क्षेत्र। और यहाँ चिन्ह क्या है? भोंपो नहीं बजाना है, क्योंकि यहाँ पास ही अस्पताल है और अस्पताल में जो मरीज होते हैं उनके लिए शांति बनाए रखना आवश्यक होता है। इसलिए इस रास्ते पर चलने वाली गाड़ियां जो है उन्होंने भोंपो यानी हॉर्न नहीं बजाना है। अब देखो, यहाँ यह सरकारी कार्यालय है। यहाँ मस्जिद है। यह कच्ची सड़क है। यहाँ कारखाना है। यहाँ दलदल है। दलदल इसका मतलब जहाँ पानी और कीचड़ है उसे दलदल कहते हैं। यहाँ जलाशय है। जलाशय यानी तालाब है और तालाब है। इसमें तालाब में रहने वाले प्राणी पंछी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखो, इकहरी रेलवे है। इकहरी यानी एक ही मार्ग है। यहाँ से रेल जाती है और फिर वह जाने के बाद दूसरी रेल वहां से जा सकती है। यहाँ बगीचा है। यहाँ समता विद्यालय है और विद्यालय के पास का जो रास्ता है वहाँ क्या लिखा है? पास में विद्यालय है। और यहाँ देखो कौन सा चिन्ह है? यहाँ बच्चे, स्कूली बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो इस चिन्ह का अर्थ क्या है? पास में विद्यालय है, इसलिए गाड़ियां धीरे धीरे चलाइए। अब देखो, यहाँ गिरजाघर है। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनकी प्रार्थना स्थल को गिरजाघर कहते हैं। यहाँ किला है। आप गए हो कभी किसी किले पर? तो यहाँ यह किला है। यहाँ पशु अस्पताल है। जिस तरह इंसान के अस्पताल होते हैं उसी तरह पशुओं के लिए भी अलग अस्पताल होते हैं। यहाँ बुद्ध विहार है। जो बुद्ध लोग हैं उनके प्रार्थना स्थल को बुद्ध विहार कहते हैं। अब यहाँ नदी बह रही है। नदी के उस पार जाने के लिए पुल बना हुआ है। यहाँ गाय भैंसे चारा चर रही है। ये जो काले रंग की सड़क है उसे पक्की सड़क कहते हैं। ये जो ग्रे कलर की सड़क है उसे कच्ची सड़क कहते हैं। और इस तरह की यह है पगडंडी। इसे क्या कहते हैं? पगडंडी यानी पांव से चल के जाने वाला रास्ता। तो इस तरह इस चित्र में बहुत सारे स्थल है
उस स्थल की ओर कैसे जाना है, यही रास्ता, मार्ग हमें बताना है। मार्ग बताओ। पाठ 18वां, चलो चले। देखो तो, यहाँ पेंगुइन खड़ा है, यह उसका घर है और उसके लिए हमें मार्ग बताना है। वह अलग अलग जगह जाना चाहता है। तो इस तरह के बहुत सारे खेल आपने पत्रिकाओं में या समाचार पत्रों में देखे होंगे, खेले होंगे। तो चलो आज हम यह पाठ पढ़ते हैं। ना 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 ना, यह पाठ हम खेलते हैं। इस पेंगुइन को मार्ग बताते हैं कि उसे जहाँ जाना है उस जगह वह किस मार्ग से जा सकता है। देखो तो, इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, मुझे भी बताओ। देखो तो, यहाँ पेंगुइन इस रास्ते से जा सकता है। ये जो रास्ता दिखाई दिया है, वह कच्चा रास्ता है। यह पक्का रास्ता है, यह कच्चा रास्ता है। बहुत सारी जगह इस तरह का कच्चा रास्ता दिया हुआ है, पगडंडी है। अब और क्या क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ मंदिर है। यहाँ क्या है? मंदिर है। रास्ते से मंदिर तक जाने के लिए यह पगडंडी है। पगडंडी यानी पांव से चल के जाने का रास्ता। और ये जो बड़ा रास्ता है, पक्का रास्ता है, वह डामर या सीमेंट से बना होता है। अब यहाँ क्या लिखा है? शांति क्षेत्र। और यहाँ क्या चिन्ह दिया है? भूम को नहीं बजाना है, गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाना है, क्योंकि यह शांति क्षेत्र है। क्यों यह शांति क्षेत्र है? क्योंकि यहाँ पास में ही अस्पताल है। अस्पताल में मरीज होते हैं, बीमार होते हैं, तो वहाँ शांति बनाए रखना आवश्यक होता है। इसलिए यहाँ क्या लिखा है? शांति क्षेत्र। देखो तो, यहाँ क्या क्या और दिखाई दे रहा है? ये है कारखाना। यहाँ दलदल है। दलदल इसका मतलब वहाँ पानी और कीचड़ है। ये है मस्जिद। ये रास्ता इस इमारत की कार्यालय की ओर जाता है। पास में विद्यालय है, तो यहाँ यह अलग सा चिन्ह और दिखाई दे रहा है। यह चिन्ह क्या बताता है? कि रास्ते पर चलने वाले गाड़ियों वालों ने गाड़ी धीमी चलानी है, क्योंकि इस रास्ते के पास ही विद्यालय है। विद्यालय का नाम क्या है? समता विद्यालय। क्या नाम है विद्यालय का? समता विद्यालय। यहाँ है गिरिजाघर। गिरिजाघर क्रिश्चियन लोगों का प्रार्थना स्थल है। और यहाँ है किला। आप कभी गए हो किसी किले पर? किला ऊंचाई पर होता है और बहुत सालों पहले बनाया हुआ होता है। अब यहाँ बगीचा है। यहाँ क्या है? बगीचा है। उसके पास ही बुद्ध विहार है। बुद्ध लोगों का यह प्रार्थना स्थल है। और यहाँ पशु अस्पताल भी है। जैसे मनुष्यों के लिए अस्पताल होते हैं, वैसे ही पशुओं के लिए भी अलग अस्पताल होते हैं। अब यहाँ नदी बहती है। नदी के उस पार जाने के लिए पुल बना हुआ है, पगडंडी है। अब यहाँ क्या है?
इकहरी रेलवे। इकहरी यानी एक ही पटरी होने वाली रेलवे। इस पटरी से एक बार यहाँ से गाड़ी जाती है, उसी पटरी से दूसरी बार गाड़ी आती है। और यहाँ है जलाशय यानी तालाब है। तो इसमें देखो, जो पानी में रहने वाले जीव है वह हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह यहाँ जो अलग अलग स्थान है, उस स्थान पर पेंगुइन को या इस बंदर को अगर जाना है तो हमें क्या करना है, उसे हमें रास्ता बताना है। चलो तो अब हम कहाँ जाते हैं? हम समता विद्यालय की ओर जाते हैं। तो कैसे जाएंगे? या तो इस रास्ते से जा सकते हैं या इस पगडंडी से जा सकते हैं, कच्ची सड़क से जा सकते हैं। यहाँ क्या है? ये है झेब्रा क्रॉसिंग है। तो झेब्रा क्रॉसिंग से ही रास्ते को पार करना चाहिए। अब यहाँ से हम इस तरह आ सकते हैं और यहाँ से सीधे इस तरह आ सकते हैं और ये गए हम समता विद्यालय के पास। आया बच्चों समझ में? और भी दूसरा रास्ता है। इस रास्ते से होकर सीधे यहाँ आकर इस तरह भी हम समता विद्यालय में जा सकते हैं। अब हम किले पर जाना चाहते हैं, तो किले पर हम कैसे जा सकते हैं? इस रास्ते से होकर यहाँ से हम किले पर जा सकते हैं। दूसरे भी रास्ते हैं लेकिन वह बहुत दूर हो जाएंगे, इसलिए नजदीक के रास्ते से हम जल्दी यहाँ पहुंच जाएंगे। अगर हम जलाशय की ओर जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे? पेंगुइन दादा कैसे जाएंगे? इस तरह जलाशय की ओर जाएंगे। अगर अस्पताल जाना है तो इस तरह हम अस्पताल जा सकते हैं। और अगर हमें रेलवे स्टेशन पर जाना है तो कैसे जाएंगे रेलवे स्टेशन? देखो तो इस तरह हम रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। अगर हमें कार्यालय में जाना है तो कैसे जाएंगे? देखो तो इस तरह जा सकते हैं या दूसरे रास्ते से भी कार्यालय तक पहुंच सकते हैं। अब इस बंदर को अगर यहाँ रेगिस्तान जाना है, देखो यहाँ कैमल है, ऊंट है। ऊंट कहाँ होता है? रेगिस्तान में होता है। अगर इस बंदर को गाड़ी से रेगिस्तान जाना है तो कैसे जाएगा वहां? देखो इस रास्ते से उसे तो पक्की सड़क से ही जाना होगा, क्योंकि रास्ते से ही वह जा सकता है। इस तरह बंदर रेगिस्तान या अस्पताल पहुंचेगा। तो बच्चों इसी तरह इन्हें अगर पशु अस्पताल जाना है तो इस तरह वह पक्की सड़क से यहाँ से होकर पशु अस्पताल जा सकते हैं। अगर पेंगुइन को बगीचे में जाना है तो कैसे जाएगा बगीचे में? यह बिल्कुल ही नजदीक का रास्ता होगा कि वह बगीचे में जा सकता है। अगर इस बंदर को बुद्ध विहार जाना है तो कैसे जाएगा? इस तरह। देखो तो इस तरह वह बुद्ध विहार जा सकेगा। अगर पेंगुइन को गिरजाघर जाना है तो कैसे जाएंगे? देखो तो गिरजाघर जाने के लिए इस तरह
वह जा सकते हैं। तो बच्चों, यह जो खेल है, इस तरह के खेल आपने जरूर खेले होंगे। तो आओ और भी कुछ इसी तरह के खेल जो है हम देखते हैं। बच्चों, अब इस चित्र में देखो तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये है लार्वा। लार्वा यानी कैटरपिलर। और ये है तितली। आपको तितली बहुत पसंद है ना, रंग बिरंगी फूल फूल पर उड़ने वाली तितली। उसका भी जीवन क्रम होता है। पहले छोटे अंडे होते हैं, फिर लार्वा होता है। उसके बाद वह कोश में चले जाते हैं और उससे फिर तितली का सुंदर रूप धारण करके उस कोश के बाहर आती है। तो अब इस कैटरपिलर को उसको तितली की ओर जाने के लिए हमें मार्ग बताना है। यहाँ तो बहुत सारे मार्ग दिखाई दे रहे हैं। चलो तो देखते हैं कौन से मार्ग से यह कैटरपिलर यानी लार्वा तितली तक पहुंचता है। देखो तो यह पहला मार्ग इस तरह हो सकता है। ध्यान से देखना बच्चों। देखा, इस तरह इस मार्ग से यह लार्वा यानी कैटरपिलर तितली तक पहुंच सकता है। और दूसरा भी मार्ग होता है। कौन सा दूसरा मार्ग है देखते हैं। तो यह हुआ दूसरा मार्ग। तो इस तरह यह लार्वा यानी कैटरपिलर तितली तक पहुंच सकता है। इस चित्र को ध्यान से देखना बच्चों। ये है रॉकेट। यहाँ से स्टार्ट लिखा है और यहाँ फिनिश लिखा है। इस रॉकेट के रास्ते में यह स्पेस में बहुत सारे ग्रह हैं। तो कौन से रास्ते से कौन से ग्रह पर यह रॉकेट पहुंचेगा, चलो तो हम दिखाते हैं। ध्यान से देखना बच्चों। चलो, इस रास्ते से इस ग्रह तक पहुंच गए। अब यहाँ से होकर यहाँ से होकर यहाँ मुड़ने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते से कहाँ पहुंचेंगे? यहाँ पहुंचेंगे। या इसी रास्ते से हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। देखो तो, इस तरह इस रास्ते से भी इसी ग्रह के पास यह रॉकेट पहुंच सकता है। अब ये जो रास्ता है, ये रास्ते से इस ग्रह की ओर पहुंचेंगे। आगे इस रास्ते से यहाँ तक पहुंचेगा और इस रास्ते से यहाँ पहुंचेगा। तो इस तरह के खेल आपने जरूर इसके पहले खेले होंगे। इस तरह के खेल आप भी अपनी कॉपी में तैयार करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर खेलना। अब इस चित्र को ध्यान से देखना बच्चों। ये है भालू। और भालू को क्या खाना है? हनी यानी मध। मधुमक्खी ने बनाया हुआ हनी जो भालू को अभी खाना है। तो उसके लिए अभी मार्ग को ढूंढना है। किस तरह वह हनी तक पहुंच सकता है, मधु तक पहुंच सकता है। चलो तो देखते हैं कहाँ से शुरू करना होगा। कहाँ खुला है रास्ता? इस जगह। यहाँ से अब यहाँ गए तो बंद हो जाएगा, इसलिए यहाँ से
बाहर, बाहर के रास्ते से यहाँ गए तो बंद हो गया, तो बाहर यहाँ के रास्ते से इस तरह भालू जाएगा तो उसे हनी तक पहुंचना आसान होगा। चलो तो भालू को अब हम मार्ग दिखाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ भी ये जो खरगोश है उसे गाजर तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता आप बता सकते हो? तो इस तरह के जो खेल है आपने जरूर खेले होंगे। आप इस तरह के खेल जरूर तैयार करना और खेलना। देखो अभी हम इसे गाजर तक पहुंचाते हैं। देखा, इस तरह खरगोश गाजर तक पहुंच जाएगा। अब इस चित्र में देखो, यह लड़का क्या कहता है? आई हियर विथ माई ईयर्स। हम किस तरह सुनते हैं? अपने कानों से सुनते हैं। तो लड़का क्या कहता है? आई हियर विथ माई ईयर्स। तो चलो उसको सुनने के लिए ईयर्स तक हमें पहुंचाना है। तो किस तरह हम उसे पहुंचा सकते हैं? ध्यान से देखना बच्चों। तो इस रास्ते से वह ईयर तक पहुंच सकता है। अब ये थोड़ा सा अलग गेम है, अलग खेल है। यहाँ ए, बी और सी, यह 3 पर्सन है जिन्हें इस पंछी की ओर जाना है, पंछी तक पहुंचना है। तो कौन पहुंचेगा? ए पहुंचेगा, बी पहुंचेगा या सी पहुंचेगा? चलो तो देखते हैं यहाँ कौन पहुंचेगा। चलो अभी पहले ए को शुरू करते हैं चलना। ए, अभी बी, बंद, रास्ता आगे बंद। अब सी, देखो तो कौन पहुंचा है? यहाँ सी पहुंचा है। यहाँ देखो, ये दो मित्र है, ये दो पंछी एक दूसरे के मित्र है। उन्हें एक दूसरे तक पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग हम बता सकते हैं? देखो, अगर इसने शुरू किया तो यहाँ से शुरू करके नहीं जा सकते। अभी दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। इस रास्ते से होकर, यहाँ से होकर, यहाँ से जा सकते हैं। ये थोड़े अलग टाइप का खेल है। इस खेल में यहाँ
3 पंछी दिए हुए हैं। ये अलग सा पंछी है, ये मोर है और ये उल्लू है। तो इन तीनों में से किसका यह पर है, किसका यह पंख है, यह हमें ढूंढना है। ढूंढने के लिए चलो तो इसके द्वारा शुरू करते हैं। इस तरह इस रास्ते से हमें जाना होगा। अरे, इस रास्ते से तो वह उल्लू की तरफ जा पहुंचा, यानी यह रास्ता यहाँ जाकर मिलता है। अब इस रास्ते से चलते हैं। देखो तो इस रास्ते से हम इस पंख तक पहुंच गए, यानी यह पंख किसका है? इसका है, मोर का है। प्यारे बच्चों, आज हमने चलो चले इस खेल को खेला है। इस तरह के खेल आप हमेशा खेलते हो और इस तरह के खेल आप भी तैयार कर सकते हो। अब गर्मी की छुट्टी पड़ने वाली है, बाहर बहुत तेज धूप है। धूप में खेलोगे तो बीमार हो जाओगे, इसलिए घर बैठे बैठे इस तरह के गेम बनाओ और अपने भाई बहन और दोस्तों के साथ यह खेल खेलो। स्वाध्याय प्रश्न पहला, अपना दिमाग लगाकर चलो चले इस पाठ के अनुसार खेल तैयार करो, अपने दोस्तों के साथ खेलो। प्रश्न दूसरा, समाचार पत्र या बच्चों की पत्रिकाएं, इनमें आने वाले इस तरह के खेल खेलो। प्यारे बच्चों, आज हमने 18वां पाठ चलो चले पढ़ा है यानी यह खेल खेला है। इस तरह के खेल आप भी तैयार करो और अपने दोस्तों के साथ खेलो। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे, जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।